नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी पूरे परिवार सहित। आप सभी पर होलिका माँ की कृपा बनी रहे और आप लोगों को ढेर सारा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं, मतलब होलिका दहन क्यों करते हैं, तो इसके पीछे एक कथा है। ज़्यादातर लोगों को पता होगी, और जिसे वो कथा नहीं पता तो वो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो एक प्रहलाद थे और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जी थे। तो वो एक राक्षस थे और प्रहलाद जो उनका बेटा था वो श्री विष्णु जी का भक्त था और हिरण्यकश्यप उनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मतलब भगवान को, विष्णु भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और हिरण्यकश्यप जी अपने बेटे की भक्ति उनके प्रति इतना देखकर और कई बार उनकी इतनी अच्छी भक्ति देखकर वो डर गए थोड़ा सा। तो वो उनकी भक्ति देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, वो कोई भगवान नहीं है, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हें इस संसार में लेकर आया हूँ, तो तुम मुझे अपना भगवान स्वीकार करो। पर प्रहलाद ऐसा नहीं करते हैं और वो दिन प्रतिदिन श्री विष्णु जी की भक्ति में लीन रहने लगते हैं और उनका जप करने लगते हैं। तो इस चीज़ से परेशान होकर हिरण्यकश्यप उनको मारने के कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं, पर फिर भी वह उसमें सफल नहीं होते हैं और प्रहलाद बार बार बच जाता है। तो फिर इस चीज़ से वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका पुत्र उनके शत्रु की पूजा कर रहा है, क्योंकि वो विष्णु जी को शत्रु मानते थे, इसलिए उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जब उनकी मतलब कहते हैं लास्ट चीज़ जो होती है, मतलब वो सॉल्व नहीं हो रही थी, मतलब जो उनकी परेशानी थी वो जो बंद करना चाहते थे, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया पर फिर भी वो चीज़ बंद नहीं हो रही थी। तो फिर वह इस चीज़ से परेशान हो गए, अपनी बहन को बुलाते हैं। तो जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उनको बुलाते हैं और फिर उनको अपनी सारी समस्याएं परेशानी उनको बताते हैं। फिर वो अपने भाई की परेशानी सुनकर समझकर वो उस चीज़ को अपने भाई को उस परेशानी से निकालने के लिए उनसे बोलती है कि भैया आप चिंता मत करो, आपको ज्ञात है कि मुझे एक वरदान प्राप्त है कि अगर मैं अग्नि में बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं, मतलब मेरे पास जो एक शाल कहते हैं अपन जिसे, वस्त्र है, उसे ओढ़कर अगर मैं अग्नि में बैठूं तो मुझे अग्नि कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो मैं आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं भतीजे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठूंगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, इससे प्रहलाद की जान चली जाएगी, यानी कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो वो इस बात के लिए राजी हो जाता है हिरण्यकश्यप और वो पूरी तैयारी कर लेता है उस चीज़ की। और होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ जाती है और वो वस्त्र ओढ़ लेती है, पर अचानक से हवा चलने के कारण उसका वस्त्र उड़ जाता है और होलिका में आग लग जाती है। तो उस चीज़ में होलिका के मतलब वस्त्र उड़ने के कारण होलिका जलने लगती है। होलिका जलने लगती है तो वो चिल्लाने लगती है और भक्त प्रहलाद जो थे उन्हें जरा सा भी नुकसान नहीं होता है, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचती है उस अग्नि से। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्व मनाया जाता है होलिका दहन का, वो एक अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाया जाता है। हम मतलब बुराई को अपने हरा सकते हैं, अपने अंदर की जो
जो बुराई है हमें उसे भी इस होलिका दहन में समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। और जो भी मतलब कह लीजिए कि आपसे दूर हैं, कोई रिश्ते आपसे टूटे हैं, या फिर आपसे कोई भी परेशानी हुई है, या फिर आपसे कोई पर्सन नाराज़ है, तो सब कुछ भूल के एक आप नई कोशिश कर सकते हैं इस त्योहार पर। तो आपके अंदर की जो बुराई है, सबसे पहले आप होलिका में वही दहन करें। और सबसे अच्छा और सबसे खास ये है कि ये जो पर्व है वो खुशियों वाला पर्व है। इसमें एक तो भक्त और भगवान का रिश्ता दर्शाया गया है कि वो कैसा होता है, कि हम जितना अपनी भक्ति पर विश्वास करेंगे, एक ना एक दिन भगवान हमें ज़रूर अपने पास बुलाएंगे और अपने दर्शन देंगे। और वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हर समय हर घड़ी अपने भक्त के साथ होते हैं, हर मुसीबत में वो उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें अपने भक्त को कभी गलत नहीं ठहराना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे। हाँ, वो कुछ समय लेते हैं, हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं कड़ी, पर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको बताई बचपन में। ये कथा मुझे मेरे शिक्षक ने सुनाई थी, और परिवार में मेरे पिताजी वो मुझे सुनाया करते थे हम सबको। तो इसलिए ये कथा मैंने आपको सुनाई, तो जो मुझे ज्ञात था वो मैंने आपको बताया। ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। और क्या आप सभी को ये कथा ज्ञात थी? अगर ज्ञात थी तो आपको किसने सुनाई, आपको किसने ये कथा बताई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर से आप सभी को, पूरे परिवार को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।